आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। अलीगंज के पुरानिया इलाके में जो भीषण आग लगी है उसके बाद लगातार प्रशासन, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड की टीम और इसके अलावा यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में लगे हुए हैं। और आप तस्वीरों में सीधा देखिए कि इस समय जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, सीपी लखनऊ यहाँ पर मौजूद हैं, डीजी फायर सुजीत पांडे मौजूद हैं, लखनऊ के डीएम यहाँ पर मौजूद हैं और सभी वो प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं जो दरअसल इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट कराने में लगे हुए हैं। ये वो फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, जहाँ पर दीवार को तोड़ा गया है और तोड़े जाने के बाद फिलहाल अंदर गए हुए हैं फायर विभाग के कर्मचारी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कम से कम कोई छात्र अंदर नहीं है। 1, 2 और 3 छोटे छोटे होल यहाँ पे किए गए हैं ताकि बिल्डिंग के अंदर न सिर्फ प्रवेश किया जा सके, अंदर जाया जा सके और ये इंश्योर किया जा सके कि कम से कम जो धुआं है वो जल्द से जल्द बाहर आ जाए और कोई भी अगर अंदर घायल होता है तो उसको कम से कम बाहर लेके आया जा सके। लेकिन जो लोग हैं वो फिलहाल ये बता रहे हैं कि ये आग एकाएक लगती है। रेस्क्यू ऑपरेशन को करने में समस्या इसलिए आती है क्योंकि एंट्री और एग्जिट एक होती है और उसके बाद लगभग 2 घंटे बीतने के बाद भी अगर धुआं यहाँ से निकल रहा है तो अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी ये आग होगी। और इसी वजह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में फायर विभाग के साथ साथ अन्य विभाग के जो लोग हैं, एजेंसीज हैं, उनको खासा समय लग रहा है। आप यहीं पर पढ़ते हैं? जी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज सिंह मेहरा है। आप यहाँ पर रहते हैं? जी। कैसी जानकारी मिली आप लोगों को कि आग लग गई है? उसका मुझे कॉल आया था। किसका? फायर विभाग का? नहीं, इसका जो अंदर फंसा हुआ उसका कॉल आया था। क्या बताया उसने? उसने बताया था कि यहाँ पे हम फंसे हुए हैं करके। तो उसने कहा था निकाल लो करके। यहाँ पे फिर मैंने FIR क्या कहते हैं उसको, फायर ब्रिगेड को कॉल किया। तो बस फिर वो लोग आए। उसके बाद सेम यही चीज़ें वहीं पे फंसे हुए हैं अभी। तो बाकी मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे उसकी हेल्प करने के लिए आए हैं ऑलरेडी। अंदर कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, बात हो पा रही है उससे कि नहीं जिसका फोन आया था? जब 1 की 2 कॉल आई थी, इसके बाद जब मैंने उठाया उसके बाद अभी तो कॉल उसका स्विच ऑफ ही आ रहा लगातार। कितने लोग यहाँ पर एक समय में रहते हैं लगभग पढ़ने के लिए? आई थिंक 18 से 20 लोग होते हैं ऑलमोस्ट। क्लासेस चल रही थी उस समय कि नहीं चल रही थी? नहीं, वो लोग काम करते हैं वहाँ पे, कंपनी के लिए काम करते हैं। तो क्या क्या है यहाँ पे? नीचे तो एक पेट शॉप है, क्लिनिक है, ऊपर क्या है? नहीं, मुझे उसी ऑफिस का पता है कि वहाँ पे कौन कौन है ऊपर? ऊपर हेड ऑपर है और बाकी कोई और भी कंपनी काम करती है। बट इनका तो 3D का काम होता था, एनिमेशन का। हाँ जी, 3D कैरेक्टर आर्टिस्ट बनाते थे। लोग कूद भी गए थे कि अपने आप को बचाने? तो वो कूद गए, वो ऑलरेडी बाहर मौजूद हैं। वो मैंने जब पूछने की कोशिश की, उन्हें खुद पता नहीं है कि वो अपनी जान बचा के भागे थे और उन्हें कुछ पता ही नहीं था। हालांकि मैंने सुना कि चोटिल हुआ है वो भी, फिर उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। लगातार कोशिश की जा रही है लेकिन? जी, बहुत अच्छी कोशिश की जा रही है, पर अच्छा हो सब कुछ, होपफुली भगवान की दुआ से हम यही चाहते हैं। पेट शॉप में क्या मतलब डॉगीज वगैरह और कैट्स वगैरह भी रहते बिल्ली लेके जा रहे थे, बिल्ली को भी शायद डैमेज हुआ, बिल्ली लेके जा रहे थे। बाकी कुछ आइडिया नहीं उसके बारे में। तो देखिए ये बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया जा रहा है। जो ड्रिल मशीन होती है, इस ड्रिल मशीन के जरिए देखिए बड़े बड़े छेद किए गए हैं। फायर विभाग के जो लोग हैं वो अंदर किए गए हैं, लेकिन जो फ़ोन नहीं उठ रहा है वो लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ है। और इसीलिए इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत तेज़ी से कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है सभी एजेंसीज द्वारा। लेकिन लखनऊ के अलीगंज के पुरानिया इलाके में इस तरीके से आग लग जाने के बाद और निश्चित तौर पर इस तरीके का माहौल बन जाने के बाद हर तरफ हड़कंप का माहौल है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए सभी सीनियर अधिकारियों को मौके पर पहुंच करके इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द कंप्लीट करने को कहा है ताकि सभी की जान को बचाया जा सके। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी इससे मौके पर पहुंचे हुए हैं। सर, क्या स्थिति बन पाई है, क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, ये अलीगंज की कोचिंग सेंटर में आग लगी है और ये थाना अलीगंज के क्षेत्र में आता है। सभी बच्चों को सुरक्षित बचाया जाए, ये प्राथमिकता है। ज़्यादातर बच्चों को निकाल लिया गया। मात्र 2-3 या 3-4 बच्चे, ऐसा बच्चों के साथियों का कहना है कि अंदर वॉशरूम में बंद कर लिए थे। फायर ब्रिगेड के लोग टॉप फ्लोर पर पहुंच गए, वहां कोई नहीं है। पूरा एक एक कमरा सर्च कर लिया गया, वॉशरूम देख लिया गया। सेकंड फ्लोर की दीवार तोड़ करके पास के घर से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अंदर प्रवेश कर गए। धुआं अधिक है तो एग्जॉस्ट फैन लगाए गए हैं और एक एक कमरे का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पूरी जानकारी हम सर्च ऑपरेशन पूरा होने के बाद कहेंगे। अभी प्राथमिकता है कि सभी घायलों को हम अस्पताल में बेहतर इलाज दें और सबको सुरक्षित निकाल लें। कितने लोग घायल हुए हैं सर, अगर कुछ जानकारी आप दे सकें? एग्जैक्ट फिगर नहीं है अभी। धुएं की वजह से, आग की वजह से अभी घायलों की जानकारी नहीं मिली। कुछ बच्चे कूद गए थे, उनको चोट लगी, उनको अस्पताल भेजा गया है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है सर, क्या उम्मीद करें कब तक कंप्लीट हो जाएगा? अभी कुछ मिनटों में पूरा हो जाएगा। लगातार कर्मचारी काम कर रहे हैं। कोई कैजुअलिटी की जानकारी तो नहीं है? कैजुअल्टी की जानकारी नहीं। अस्पताल पूरी तरीके से तैयार है लखनऊ के? पूरी तरह से अस्पताल, एम्बुलेंसेज सभी मौके पर हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौके पर हैं और चिकित्सकों को हमने यही बुलाया है कि अगर फर्स्ट एड की आवश्यकता पड़ती तो यही इलाज शुरू हो जाए, ऑक्सीजन वगैरह सब लेकर के। पेट शॉप थी और कोचिंग थी, इसके अलावा भी कुछ यहाँ पे था क्या? यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर था, एनिमेशन सेंटर था जो, और एक पेट शॉप थी। एसी में क्या ब्लास्ट हुआ है सर? क्या शॉर्ट सर्किट से? अभी कुछ हम कह नहीं पाएंगे जब तक मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल जाती। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर फिलहाल खुद निगरानी कर रहे हैं
रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो, इसको लेकर के लगातार लगे हुए हैं। अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, उनका कहना है कि जो मेडिकल अधिकारी हैं उनको मौके पर बुलाया गया है ताकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। फिलहाल सबसे अच्छी बात यही है कि अभी तक इस पूरी आग की घटना में कोई कैजुअलिटी नहीं है। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।